We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी है। अहमदाबाद में अवैध बांग्लादेशी कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। चंडोला लेक की जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। 50 से अधिक बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है। अहमदाबाद में 890 अवैध बांग्लादेशी हिरासत में भी लिए गए हैं। ये बड़ी खबर, तस्वीर आपके सामने है। अहमदाबाद में अवैध बांग्लादेशी कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। चंडोला लेक की जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। 50 से अधिक बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है। अहमदाबाद में 890 अवैध बांग्लादेशी हिरासत में भी लिए गए हैं। ये बड़ी खबर, तस्वीर आपके सामने है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सियासत चरम पर है। नेताओं की बयानबाजी के बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी की एक आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की है। पीएम मोदी ने से आतंकी हमले पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई और गायब पोस्टर रिलीज किया गया, जिसको लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है और पाकिस्तान से ऑर्डर लेने का आरोप भी लगाया है। और बीजेपी ने कहा है कि सरतन से जुड़ा ये विचारधारा कांग्रेस की है और इसी को दिखाते हुए बीजेपी का आरोप है कि ये पोस्टर जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से। एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है यह कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। यह शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला, उनका चरित्र। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए। उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के। राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो सर्वदलीय बैठक में कहा कि हम एकजुट हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान दे रहे थे। सिद्धारमैया ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, फिर उनके आबकारी मंत्री ने कहा कि क्या सबूत है कि वो धर्म पूछ रहे थे। भक्तचरण दास ने कहा कि ड्रामा करते ही पुलवामा के वक्त में अभी भी कर रही है। कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि आखिर जब हमला होता है उस वक्त बीजेपी की सरकार क्यों होती। और अब कांग्रेस पार्टी ने एक घटिया हरकत की है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर, सर जिसमें गायब है, सर कटी तस्वीर पोस्ट की है।
ये प्रधानमंत्री का नहीं, देश का अपमान है। भारत के प्रधानमंत्री का सर गायब करके आप तस्वीर लगा के पोस्टर लगाएंगे? आप मुख्य विपक्षी दल हैं, इस तरह की हरकत करेंगे, देश कभी क्षमा नहीं करेगा। जो हरकत आज कांग्रेस पार्टी ने की है इस मुद्दे पर, जहां पूरा देश एकजुट है, कांग्रेस राजनीति करना चाहती। कांग्रेस पार्टी कभी कह रही है पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, कभी पोस्टर जारी कर दे रही है। अरे अपने देश की सेना पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर, अपने देश की सरकार पर भरोसा कीजिए। कांग्रेस को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी अपने ऑर्डर्स पाकिस्तान से ले रही है। उसी कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री कोट करते हैं। तो आज देश के सामने ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के आतंक के डीप स्टेट की जुगलबंदी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता, भले वो सीतारमैया हो गए या कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के चीफ हो गए, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और नीति आज वो प्रो पाक टेरर पार्टी की है, और इससे यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र वही है कि एक एंटी नेशनल पार्टी का होता है। एक तरफ एक ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो सरकार के साथ में है, तुरंत उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम नेता पाकिस्तान को बचाव करने के बयान देते हैं। और अब कांग्रेस पार्टी का ट्वीट ठीक वैसे ही है जैसे लंदन के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के डिफेंस अटैची के एक्शंस थे। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को उतनी पीड़ा है आज जितनी पाकिस्तान के आतंक के डीप स्टेट को पीड़ा है, क्योंकि दोनों को ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में भारत पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देगा। आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी डीप स्टेट से डायरेक्ट ऑर्डर्स ले रही है, और जो पाकिस्तान अपनी टूल किट के जरिए करवाना चाहता है वो टूल किट कांग्रेस पार्टी है। घाटी में भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ घाटी की घेराबंदी हो चुकी है। कई जगहों पर सेना का तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगा रही है सेना। कश्मीर में 40 से ज्यादा पर्यटक स्थल बंद किए गए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक्शन में आ चुकी है सेना, और घाटी में जगह जगह पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक पूरी घेराबंदी घाटी की हो चुकी है, और सेना ने मोर्चा संभालते हुए हर जगह, खासतौर पर जो जंगली इलाके हैं, पहलगाम के आसपास का जितना भी जंगली क्षेत्र है, वहां पर भी कॉम्बिंग की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आसमान से निगरानी की जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ घाटी में जो स्थानीय पुलिस है उसने भी मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के आक्रामक रवैये से सख्ते में है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास नहीं है पर्याप्त फौज। LOC और IB बॉर्डर पर तैनाती के लिए सैनिक ही नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तानी फौज में इस्तीफे से हालात और भी खराब हो चुके हैं। पाक आर्मी ने की है पूर्व सैनिकों से अपील, सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान के पास रिजर्व फोर्स की भारी कमी है। पाक की रिजर्व फोर्स काउंटर टेररिज्म में लगी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के पास अब पर्याप्त फौज ही नहीं है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, अभी तो कार्रवाई की बात हो रही है, कुछ फैसले लिए गए और अब पाकिस्तान अभी से बौखलाया हुआ है। अब तो खबर सामने आ रही है कि उनके पास फौज भी नहीं है पर्याप्त। देखिए, पाकिस्तान की गिदड़ भभकी और हकीकत दोनों के बीच ज़मीन और आसमान का फासला दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो अपने रिजर्व फोर्स को भी दरअसल हम देखें तो रिजर्व नहीं रख पाया है, उसे काउंटर टेररिज्म लगाया गया है। चाहे आप सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या फिर डूरन लाइन की बात करें। दूसरी तरफ आप देखिए तो पाकिस्तान की फौज से इस्तीफे का सिलसिला जारी है, और असीम मुनीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपने फोर्स को कंसोलिडेट करके रख पाना, जो कि संभव दिखाई नहीं देता। और ऐसे हालात बिगड़ते देख अब पाकिस्तान की फौज ने दरअसल सेवानिवृत्त जो लोग हैं जिनके पास फौज की वर्दियां अभी भी हैं, उनसे अपील की है कि वे लोग तैयार रहें। अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो वे लोग सामने निकल कर आए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस उसकी तरफ से भी नहीं आया है। उनके भी अलग अलग कई गुट हैं पाकिस्तान में, वो भी दरअसल असीम मुनीर को रिस्पॉन्ड करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर आप LC की बात करें या फिर IB की बात करें, दोनों तरफ पाकिस्तान की सेना जिस मोबिलाइजेशन को पिक्चराइज करके दिखाने की कोशिश कर रही है, उसकी हकीकत यह है कि उसके पास सफिशिएंट फोर्स नहीं है जो LC और IB को संभाल पाए, क्योंकि जो इस वक्त का
मोबिलाइजेशन है पाकिस्तान का वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। अपने पड़ोसी मुल्कों से किस तरह से पाकिस्तान घिरा हुआ है, खासतौर पे अपने आतंकवादी रवैये के कारण और खासतौर पे अपने जो हॉस्टाइल एक्टिविटीज है उसके कारण। तो उसके लिए आप डूरन लाइन पर देखिए जहाँ पर तालिबान के साथ वो जूझ रहा है, दूसरी तरफ आप ईरान की तरफ देखिए, ईरान से भी पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खट्टे हैं। पिछले साल भी याद करिए तो फरवरी के महीने में पाकिस्तान ने ईरान की तरफ मिसाइल मारा था और जाहिर तौर पर वो दुश्मनी अभी भी खत्म नहीं हुई है और भारत की तरफ जिस आतंकवाद की फसल को काटने की कोशिश कर रहा है उसका बड़ा भुगतान पाकिस्तान को करना होगा। और इसके लिए आप देखिए तो पूरी तरह से पाकिस्तान जो है बैकफुट पर खड़ा है और खासतौर पर उसकी सेना जो है वो पूरी तरह से बिखरी सी नजर आ रही है। पाकिस्तान के पास नहीं है पर्याप्त फौज। LOC और IB बॉर्डर पर तैनाती के लिए सैनिक ही नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तानी फौज में इस्तीफे से हालात और भी खराब हो चुके हैं। पाक आर्मी ने की है पूर्व सैनिकों से अपील, सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान के पास रिजर्व फोर्स की भारी कमी है। दिल्ली में कल सुबह CCS की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। पहलगांव हमले के बाद दूसरी बार CCS की बैठक हो रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक है वो दूसरी बार होगी कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगांव हमले के बाद ये दूसरी बार खबर सामने आई है जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, एक बार फिर CCS की बैठक हो रही है, इसके बाद जो तमाम अटकलों का दौर है वो तेज होता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, अटकलों का दौर चल रहा है और अब तेज भी हो रहा है। तो कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक के साथ ही CCS की बैठक होगी। हालांकि जो सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है वो सिर्फ अभी कैबिनेट की जानकारी दी गई है कि कैबिनेट बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट के साथ साथ वैसे भी सामान्य तौर पर CCS या CCEA या CCPA की बैठक होती है। तो कल CCS की बैठक होगी और उस पर सबकी निगाह है कि आखिर उसमें क्या कुछ फैसला होता है, क्या कुछ निर्णय मोदी सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। दिल्ली में कल सुबह CCS की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। पहलगांव हमले के बाद दूसरी बार CCS की बैठक हो रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक है वो दूसरी बार होगी कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगांव हमले के बाद ये दूसरी बार खबर सामने आई है जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, एक बार फिर CCS की बैठक हो रही है, इसके बाद जो तमाम अटकलों का दौर है वो तेज होता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, अटकलों का दौर चल रहा है और अब तेज भी हो रहा है। तो कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक के साथ ही CCS की बैठक होगी। हालांकि जो सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है वो सिर्फ अभी कैबिनेट की जानकारी दी गई है कि कैबिनेट बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट के साथ साथ वैसे भी सामान्य तौर पर CCS या CCEA या CCPA की बैठक होती है। तो कल CCS की बैठक होगी और उस पर सबकी निगाह है कि आखिर उसमें क्या कुछ फैसला होता है, क्या कुछ निर्णय मोदी सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। दिल्ली में कल सुबह CCS की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। पहलगांव हमले के बाद दूसरी बार CCS की बैठक हो रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक है वो दूसरी बार होगी कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगांव हमले के बाद ये दूसरी बार खबर सामने आई है जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, एक बार फिर CCS की बैठक हो रही है, इसके बाद जो तमाम अटकलों का दौर है वो तेज होता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, अटकलों का दौर चल रहा है और अब तेज भी हो रहा है। तो कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक के साथ ही CCS की बैठक होगी। हालांकि जो सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है वो सिर्फ अभी कैबिनेट की जानकारी दी गई है कि कैबिनेट बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट के साथ साथ वैसे भी सामान्य तौर पर CCS या CCEA या CCPA की बैठक होती है। तो कल CCS की बैठक होगी और उस पर सबकी निगाह है कि आखिर उसमें क्या कुछ फैसला होता है, क्या कुछ निर्णय मोदी सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें